स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल लर्निंग फंडा में। तो आज का टॉपिक हम लोग का है आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि आयत होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज का परिभाषा होता है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो चार भुजाओं से घिरे हुए जितनी भी जैसी भी आकृति बनेगी वो हम लोग का चतुर्भुज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ये हमारा चार भुजाओं से घिरा हुआ है। एक भुजा ये है, दूसरा भुजा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। तो देखिए मान लीजिए इसको हम इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं बी, इस पॉइंट को देते हैं नाम सी, इस पॉइंट को देते हैं डी। तो ये क्या हो गया? ये चार भुजाओं से घिरा हुआ हमारा क्षेत्र है। तो इसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। देखिए ये भी एक तरह का चतुर्भुज है, लेकिन इसकी भुजाएं सारी असमान है और ये भी चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। तो इसको भी हम लोग देते हैं ए बी सी डी। ये भी देखिए वैसे ही चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसको भी हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। तो जितना भी चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है उसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं आयत क्या होता है। तो आयत को समझने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कि आयत कहते किसको है। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग आयत कहते हैं। देखिए परिभाषा में देखिए, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो आयत कहलाता है। तो देखिए इस सारे चतुर्भुज में देखिए किसकी किसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो आप गौर से देखिए यहाँ पे इस तीसरे नंबर चतुर्भुज में ये ए बी है, ए बी की जितनी लंबाई है उतना ही लंबाई डी सी की है। तो ये आमने सामने भुजा बराबर है हमारा। वहीं आप अगर देखोगे बी और सी की भुजाओं की लंबाई जितनी है उतना ही लंबाई ए और डी की है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। तो आयत का परिभाषा से ही आपको पता चलता है कि जिसकी जो भी चतुर्भुज हो उसकी आमने सामने की भुजाएं हमेशा समान होनी चाहिए, तभी वो हमारा आयत कहलाएगा। तो आयत का हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इसको आपको करके दिखाते हैं कि आयत का मान लीजिए आपको अगर दे दिया जाता है कि आयत का आपको परिसीमा निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो देखिए सबसे पहले समझिए ये हुआ आयत। आयत का हमने बताया था आपको कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए और बी की जितनी लंबाई है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो देखिए ए और बी और डी और सी ये दोनों बराबर होना चाहिए और ए और डी बराबर बी और सी होना चाहिए। तो इसमें ए बी बराबर आपका कितना है? डी सी है। तो डी सी यहाँ पे ए डी बराबर आपका कितना है? बी सी। ये दोनों सामने की भुजाएं हैं। ये दोनों सामने नहीं है, ये दोनों सामने है, जिसका मुंह एक दूसरे से मिल रहा है वो हो गया सामने की भुजाएं। तो ये हो गया हमारा आयत। अब इसको अगर आपको दे देगा प्रश्न कि आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस एरिया ये एरिया आपको निकालना है, ये पोर्शन का साइज कितना है, अगर वो आपको अगर दे दिया जाए निकालने के लिए तो उसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मान लीजिए ए बी है, उसकी लंबाई आपको देता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी की लंबाई आपको 3 सेंटीमीटर देता है। जब ए बी की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर देता है तो डी सी की भी लंबाई हमारा 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी जितना होगा उतना ही हमारा डी सी होगा। तो ए बी 5 सेंटीमीटर है तो डी सी भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। वही उसी प्रकार बी सी की लंबाई हमारी जितनी होगी बी सी, ये बी और सी उतना ही हमारा ए और डी होगा। तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर ही होगा। अब अगर आपको दे दिया जाए कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें देखिए ए बी हुआ इसका, इस आयत का लंबाई, ये हो गया लंबाई एल, एल से हम लोग इंग्लिश में इसको डिनोट करते हैं, इसको चौड़ाई को 20 से, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपका हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो जाता है हमारा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सूत्र। तो देखिए लंबाई हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो इस दोनों को आप अगर गुना कर दोगे तो आपका निकल आता है इसका क्षेत्रफल। तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम लोग कोई क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो वर्ग में निकलता है, तो वर्ग में निकलता है तो इसलिए हम उसको स्क्वायर देते हैं। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका
आंसर। अगर यहीं पे अगर आपको दे दिया जाए कि इसी आयत का आपको निकालना है परिसीमा, अगर आपको परिसीमा दे दिया जाए निकालने के लिए, तो तब आप क्या करोगे? तो आयत का परिसीमा का भी एक फॉर्मूला होता है। ऐसे आप परिसीमा खुद के कॉमन सेंस को भी लगा के उसको आसानी से निकाल सकते हो। देखो परिसीमा क्या होता है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये जो परिधि है इसका, ये बाहरी जो इसका दूरी है यहाँ से ए से बी की, बी से सी की, सी से डी की, मतलब चारों भुजाओं की जो लंबाई है वही उसका परिसीमा हो गया। जब ये इसका परिसीमा हो गया तो आप चारों भुजाओं को आपस में जोड़ दोगे तो उससे उसका परिसीमा निकल जाता है। तो आप चारों भुजाओं को जोड़ के भी परिसीमा निकाल सकते हो, नहीं तो आपके पास सूत्र भी है, आप सूत्र की मदद से भी निकाल सकते हो। तो वही आपका आंसर आएगा दोनों के केस में। अगर आप 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे बी सी है आपका 3 सेंटीमीटर, फिर है आपका सी डी 5 सेंटीमीटर, फिर है आपका डी ए 3 सेंटीमीटर। अब जोड़ दो, 5 3 8, 8 5 13, 13 3 16, तो 16 सेंटीमीटर हो जाता है इसका परिसीमा। नॉर्मल में अगर आप सूत्र के सहायता से अगर इसको आप निकालना चाहते हो तो वो भी बहुत आसान है। चलिए अब सूत्र के मदद से इसको निकाल लेते हैं। इसलिए आयत की परिसीमा या परिमाप दोनों एक ही चीज़ है। आयत की परिसीमा या परिमाप, कुछ भी आप बोलो, परिसीमा। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। आप इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको हिंदी में 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये इसका हो गया सूत्र। अब इस सूत्र में आप इसको मान को, जो लंबाई है आपका वो लिख दो और जो चौड़ाई है वो लिख दो। तो देखो आपके पास 2 गुने लंबाई आपके पास कितना है 5 लिख दिया आपने। उसके बाद फिर चौड़ाई आपके पास कितना है 3 लिख दिया आपने। अब देखिए 5 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 8, तो 2 गुने हो जाएगा आपका 8। ये आंसर हो गया आपका 16। हम लोग सबको भुजाओं को जोड़े भी, उसमें भी 16 आया, इस फार्मूला से भी आपका 16 ही आता है। तो इस फार्मूला को आप लोग नोट भी कर सकते हो। और आशा करते हैं कि आपको ये आयत का क्षेत्रफल निकालना आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसमें इस तरह का बहुत सारा वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, आपको मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट उसका होगा। धन्यवाद।